अर्जुन विषाद योग। भगवद गीता का अनुवाद अध्याय 1 श्लोक 1। गीता श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संस्कृत में व्याख्या। धृतराष्ट्रः अंधत्वेन स्वयमेव युद्धभूमि द्रष्टुम् अशक्तः आसीत्। सः संजय प्रति प्रश्न पृच्छति। कुरुक्षेत्रं नाम क्षेत्रं धर्मभूमियः इत्यपि प्रसिद्धम्। तस्मिन्नेव धर्मक्षेत्रे युद्धे समागता योधाः मम पुत्राः मामकाः तथा पाण्डोः पुत्राः पाण्डवाः उभयेऽपि युद्धे प्रवृत्ताः युयुत्सवः युद्धं कर्तुम् इच्छवः आसन्। एते सर्वे मिलित्वा तस्मिन् धर्मभूमौ स्थिताः तेन समये कि अकुर्वन् इति धृतराष्ट्रः जिज्ञास्ते। अर्थात तस्मिन् क्षणे ते किं कर्म आचक्रुवः किम आरब्धवन्तः किम आचरण कृतवन्तः इति। हिंदी अर्थ। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले युयुत्सवः मेरे पुत्र और पांडुपुत्र दोनों सेना के साथ एकत्रित हुए हैं। वे सब उस समय क्या कर रहे थे? भावार्थ। अंधराज धृतराष्ट्र ने युद्ध का दृश्य देखने में असमर्थ होकर अपने सारथी संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र कौरव और पांडव इन सबने वहां पहुंचकर क्या किया? इस प्रश्न में धृतराष्ट्र की चिंता स्पष्ट होती है। वह जानना चाहता है कि धर्मभूमि का पवित्र प्रभाव कहीं उसके पुत्रों को विचलित तो नहीं कर देगा और पांडवों को धर्म की ओर से कोई विशेष शक्ति तो नहीं मिलेगी। शब्दार्थ। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र बोले, धर्मक्षेत्रे धर्मभूमि में, कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, संवेताः इकट्ठे हुए, युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा वाले, मामकाः मेरे पुत्र, पांडवाः च एव और पांडु के पुत्र भी, किम अकुर्वत क्या किया, संजय हे संजय, हे संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो युद्ध करने की इच्छा से धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए हैं, उन्होंने वहां पहुंचकर क्या किया? राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए युद्ध का दृश्य स्वयं नहीं देख सकते थे। वे अपने सारथी और सच्चे भक्त संजय से पूछते हैं। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है क्योंकि यह स्थान धार्मिक कर्मों और यज्ञों के लिए प्रसिद्ध था। धृतराष्ट्र के मन में यह भय था कि कहीं इस धर्मभूमि का प्रभाव पांडवों के पक्ष को और बल न दे दे। इसलिए उन्होंने संजय से पूछा कि दोनों पक्ष युद्धभूमि में जाकर सबसे पहले क्या कर रहे थे। सरल अर्थ। राजा धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन होने के अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान से भी वंचित था। अपने पुत्रों के प्रति अथाह मोह के कारण वह सत्यपथ से च्युत हो गया था और पांडवों के न्यायोचित राज्याधिकार को हड़पना चाहता था। अपने भतीजों पांडव पुत्रों के प्रति उसने जो अन्याय किया था उसका उसे भली भांति बोध था। इसी अपराध बोध के कारण वह युद्ध के परिणाम के संबंध में चिंतित था। इसलिए धृतराष्ट्र संजय से कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि जहां युद्ध होने वाला था की घटनाओं के संबंध में जानकारी ले रहा था। इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से यह प्रश्न पूछा कि उसके और पांडव पुत्रों ने युद्धभूमि में एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। अब यह एकदम स्पष्ट था कि वे युद्धभूमि में केवल युद्ध करने के उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए थे। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वे युद्ध करेंगे। धृतराष्ट्र को ऐसा प्रश्न करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उन्होंने युद्धभूमि में क्या किया? धृतराष्ट्र द्वारा धर्म क्षेत्रे धर्मभूमि शब्द का प्रयोग करने से उसकी आशंका का पता चलता है। कुरुक्षेत्र पवित्र भूमि थी। शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन कुरुक्षेत्र देव यजन के रूप में किया गया है, अर्थात कुरुक्षेत्र स्वर्ग की देवताओं की तपोभूमि है। इसलिए इस भूमि पर धर्म फलीभूत होता है।
धृतराष्ट्र आशंकित था कि कुरुक्षेत्र की पावन धर्म भूमि के प्रभाव के परिणामस्वरूप उसके पुत्रों में कहीं उचित और अनुचित में भेद करने का ऐसा विवेक जागृत न हो जाए कि वे यह सोचने लगें कि अपने स्वजन पांडवों का संहार करना अनुचित और धर्म विरुद्ध होगा, और कहीं ऐसा विचार कर वे शांति के लिए समझौता करने को तैयार न हो जाएं। इस प्रकार की संभावित आशंकाओं के कारण धृतराष्ट्र के मन में अत्यंत निराशा उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा कि यदि उसके पुत्रों ने युद्ध विराम या संधि का प्रस्ताव स्वीकार किया तो पांडव निरंतर उनकी उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ वह युद्ध के परिणामों के प्रति भी संदिग्ध था और अपने पुत्रों के उज्जवल भविष्य के प्रति सुनिश्चित होना चाहता था। इसलिए उसने संजय से कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हो रही गतिविधियों के संबंध में पूछा, जहां दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्रित हुई थीं। संक्षेप में, धृतराष्ट्र की यह जिज्ञासा केवल समाचार पाने के लिए नहीं थी, बल्कि उनके मन की चिंता और संशय को प्रकट करती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, जय श्री कृष्ण।